हेलो माय लिटिल क्यूटीज, आई एम नंदिनी एंड वेलकम बैक टू कॉलेज इन दिनों। तो भाई आज की वीडियो में तुम्हारा पूरा कम्युनिकेशन स्किल्स कवर हो रहा होगा, तो इस वीडियो को आखिरी तक देखना और जितने भी क्वेश्चन आंसर्स तुम्हें कराए हैं बस उसी को 4-5 बार रिवाइज कर लेना, बस तुम्हारा हो जाएगा पूरा। तो आ जाओ, जल्दी जल्दी पढ़ते हैं फिर। हेलो माय लिटिल क्यूटीज, कैसे हो सारे भाई? एग्जाम कैसे जा रहे हैं सबके? करके आ रहे हो पेपर अच्छे से? आज तो बता रहे थे कि मुझे मैथ्स का पेपर अच्छा जा रहा है, अच्छा गया है सबका। कैसा गया है कमेंट सेक्शन में बताओ, कैसा जा रहा है। अब बात करते हैं कल के पेपर के लिए। कल कौन सा पेपर है भाई? ये मैन्युफैक्चरिंग के पेपर के लिए मेरे को बोलना था कि मैन्युफैक्चरिंग के पेपर में किसी ने वीडियो पूरी देखी थी कि नहीं। भाई अगर वीडियो पूरी देखी थी तो तुम्हारे 20+ मार्क्स तो ऐसे ही आ जाते थे पूरे। हाँ, मैं ये मानती हूँ कि एक डीसीएसपी करके एक क्वेश्चन था, वो कहीं आउट ऑफ नोवेयर आ गया, ठीक है, और एक फ्लेम्स वाला थोड़ा क्वेश्चन आ गया था। बट इसे छोड़ के तो मेरे ख्याल से सारे क्वेश्चन कराए हुए आए थे कि भाई राइजर क्या होता है, इवन ये सब मेरे से बच्चे पूछ रहे हैं राइजर, ये भी मैंने वीडियो में बता रखा था। व्हाट आई एम सेइंग इज दिस कि भाई अगर वीडियो देख रहे हो तो पूरी वीडियो देखो, ठीक है, और उसमें ऑलमोस्ट सब कंप्लीट कराया होता है कि देखो, मतलब अगर मैंने वेल्डिंग तुम्हें पढ़ाया है तो तुम्हें अगर पेपर में मान लो आर्क वेल्डिंग आ गया, तो अगर मान लो तुम्हें आर्क वेल्डिंग एग्जैक्टली नहीं पता क्या होता है, तुम ये तो लिखो कि तुम्हें वेल्डिंग क्या होता है, कास्टिंग क्या होता है, अपनी तरफ से इतना सब तो लिख के आओ। मान लो तुम्हें आर्क ही वेल्डिंग नहीं पता एग्जैक्टली, बट टीचर को ये तो लगेगा ना कि तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है, तुम्हें आता है, बट एग्जैक्टली वो वाला नाम बस याद नहीं आ रहा। समझ आ रहा है? ऐसे लिखते हैं पेपर, ये नहीं करते कि भाई अब आर्क वेल्डिंग आएगा तो तभी लिखेंगे जी हम। ऐसे नहीं चलता काम। समझ आ रही है? चलो भाई, कल शायद कुछ लोगों का पेपर नहीं है, कुछ पूल का पेपर है, कुछ का नहीं है। तो आज मैं मतलब तुम लोगों को कम्युनिकेशन स्किल्स कवर करा रही हूँ। कम्युनिकेशन स्किल्स एक बड़ा मतलब बहुत इजी सब्जेक्ट है, अच्छा खास तुम्हारा 3 क्रेडिट्स लेता है और ये तुम्हारा बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट होना चाहिए। इसमें तुम्हारे ऑलमोस्ट फाइनल्स में 60 आउट ऑफ 55 प्लस होने चाहिए और मिड सेम में तुम्हारे 30 ऑन 25 प्लस होने चाहिए। ये तुम्हारे स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं। इंग्लिश काइंड ऑफ है यार, ठीक है। बेसिक बिहेवियर, तुम्हें क्या क्या आना चाहिए कम्युनिकेशन स्किल्स में, तुम कैसे बात करना आना चाहिए, ये सारी चीजों की मैनर्स को ही इस पूरे सब्जेक्ट में एक्सप्लेन करा जाएगा। तो बस इस वीडियो को, जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा है, तुम इस वीडियो को बस आखिरी तक देख लो। तुम सारे क्वेश्चंस जो मैंने तुम्हें कराए हुए हैं बस तुम्हें वो याद कर लो, तुम्हारे पेपर में सेम सिमिलर क्वेश्चंस आ जाएंगे, तो तुम पेपर आराम से कर लोगे, इसकी कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। चलो शुरू करते हैं सबसे पहले यूनिट 1 से, ठीक है। हाँ तो भाई यूनिट 1 से शुरू करते हैं। APQ, ऑल पॉसिबल क्वेश्चंस। मैं ऑल पॉसिबल क्वेश्चंस इसलिए बना देती हूँ कि भाई एक बार में तुम्हारे सारे कवर हो जाएं, क्योंकि तुम लोगों को आइटम हो, मैं अगर तुम्हें एंड टाइम पे तुम्हें नोट्स पढ़ाऊंगी तो तुम लोग को ये लगेगा कि भाई नोट्स कैसे कवर करे, कैसे कवर करे। तो मैंने टोटली सारे क्वेश्चंस कवर कर दिए कि इसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस तुम्हारे आ ही रहे होंगे कल के पेपर में, ठीक है। तो तुम्हारे जैसे 2 मार्कर क्वेश्चन में आते थे, डिफाइन कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या होता है? The communication is the process of transmitting ideas, facts, feelings and information from one person sender to another receiver. ये तो तुम्हें पता ही है कम्युनिकेशन क्या होता है। लाइक एक बंदा तुम्हारा सेंडर होता है और एक तुम्हारा रिसीवर होता है। समझ आ रही है? ये होता है, और इनके बीच में जो कॉन्वर्सेशन होती है दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन, ठीक है, जिसमें हम अपने आइडियाज को भेज बताते हैं, फैक्ट्स बताते हैं, फीलिंग्स बताते हैं, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन, ठीक है। नाउ व्हाट आर द 2 मेन टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन के और कौन कौन से टाइप होते हैं? दैट इज वर्बल कम्युनिकेशन एंड दैट इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन।
वर्बल कम्युनिकेशन इज द ओरल एंड रिटन, तुम बोल देते हो और तुम लिख के दे देते हो, तुम लेटर वेटर लिख के दे देते हो, दैट इज वर्बल कम्युनिकेशन हो गया। एंड तुम्हारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो गया तुम्हारा मतलब लाइक यार कोई चीज नॉन वर्बल क्या होती है कि यार कोई चीज अगर मेरे को अच्छी नहीं लग रही और दूसरे को पता चल जा रहा है कि भाई मेरे को अच्छी नहीं लग रही, दैट इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, जेस्चर्स और यही सारी कहा जाता है कि ये मैनर्स सीखो, तुम लोग भी सबके सब ये मैनर सीखो, कि जरूरी नहीं है कि कोई इंसान तुम्हें बोले कि भाई मेरे को ये चीज अच्छी नहीं लग रही। कुछ चीजें होती है तुम्हें खुद पता चल जाती हैं कि भाई ये चीज मुझे अच्छी नहीं लग रही है। ठीक है, तो मतलब ये चीज शायद उसे अच्छी नहीं लग रही तो हमें शायद नहीं करना चाहिए। हाँ, ये बड़ी कॉमन सेंस की बात है, ये बेसिक ह्यूमन बिहेवियर होता है। Then give two examples of non-verbal communication, facial expression and eye contact. आंखों ही आंखों में नहीं बोल देते कि भाई भाई वो क्या है, उसने देख कितनी अच्छी ड्रेस पहनी है, ये है वो है, गर्ल्स टॉक, यू नो। तो ये सब चीजें चलती रहती है। एंड नाउ व्हाट इज बॉडी लैंग्वेज? व्हाट इज बॉडी लैंग्वेज? बॉडी लैंग्वेज एग्जैक्टली क्या होती है? दैट इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है, एक्सप्रेस थ्रू जेस्चर्स, पोस्चर, फेशियल एक्सप्रेशंस एंड मूवमेंट्स। ठीक है, अब तुम बॉडी लैंग्वेज से अब तुम कह दो, अगर कोई तुम्हें कहीं बोलता है कि यार चलना मैं तुझे कुछ बताना चाहता हूँ, बट तुम एक्टिवली उस चीज को अगर सुनते हो तो एक्टिवली वो तुम्हारी बॉडी पोस्चर में पता चल जाता है कि भाई आर यू इंटरेस्टेड और नॉट। तो तुम्हारे बॉडी लैंग्वेज में पता चल जाएगा बहुत इजीली। हाँ, तो ये भी तुम्हारा एक कम्युनिकेशन स्किल्स में आता है कि हाउ यू एक्टिंग इन फ्रंट ऑफ पीपल। ठीक है, नाउ बैरियर्स टू दी कम्युनिकेशन। बैरियर्स क्या होते हैं, क्या क्या दिक्कतें होती है कम्युनिकेशन में? दैट इज ऑब्स्टिकल दैट प्रिवेंट effective communication such as noise, language issues, cultural differences और emotional problems। तो इमोशनल प्रॉब्लम्स, तो इन सब में जैसे अगर हम कुछ बात कर रहे हैं तो उस समय बैरियर्स क्या क्या चीजें होती हैं, ये तो तुम्हें ही पता होगा कि यार आवाज नहीं होनी चाहिए जब हम बात कर रहे हैं, और हमारी अगर हम कोई बात एक्सप्रेस कर रहे हैं तो हमारी लैंग्वेज इश्यूज नहीं होनी चाहिए। मतलब लाइक अगर तुम हिंदी में बात कर रहे हो तो सडनली अगर तुम इंग्लिश में कन्वर्ट कर देते हो तो इंग्लिश में तुम बात करने लग जाते हो, बट सडनली तुम मराठी में बात करने लग जाओगे या गुजराती में बात करने लग जाओगे तो वो अफेक्टिव नहीं होगा, सामने वाले को समझ कुछ आएगा नहीं तुम्हारी बात। ठीक है, नाउ कम टू दी सोशियो साइकोलॉजिकल बैरियर। ठीक है, सोशियो साइकोलॉजिकल बैरियर अराइजिंग फ्रॉम ह्यूमन एटीट्यूड्स, इमोशन एंड प्रीजुडिस, एंगर, स्ट्रेस, सिलेक्टिव लिसनिंग। तो ये सोशियो साइकोलॉजिकल बैरियर्स होते हैं। लाइक तुम सुनना नहीं चाहते, तुम गुस्सा हो जाते हो, तुम्हारा स्ट्रेस इतना होता है, तो तुम्हारा दिमाग मतलब वो एक बैरियर होता है कि ये चीजों से, आउटर चीजों से अफेक्ट हो रहा है, और एक बैरियर होता है दैट इज तुम्हारी इमोशंस से अफेक्ट हो रहा है। ठीक है, नाउ मेंशन एनी टू इंटरकल्चरल बैरियर्स। इंटरकल्चरल बैरियर्स, लैंग्वेज डिफरेंसेस, डिफरेंट मीनिंग ऑफ जेस्चर्स। अब टू इंटरकल्चरल बैरियर्स क्या होता है? अब तुम मान लो तुम किसी मुंबई वाले से बात कर रहे हो, दिल्ली वाले मुंबई वाले से बात कर रहे हो, तो मराठी में बात कर रहे हो, तुम्हारा लैंग्वेज डिफरेंस हो जाएगा। नाउ अब जैसे अब हम लोग हैं, अगर कि हमें यार कोई चीज अगर अब जैसे हमारी तरफ बोलते हैं दाल भात, अब सामने वाला वो चीज नहीं समझ पा रहा या उस फीलिंग को नहीं समझ पा रहा, तो वो जेस्चर एज इन ऐसा क्या होता है कि हमें यार जमीन में बैठ के खाना खाना है या हमें टेबल पे बैठ के खाना है, तो मे बी कुछ कल्चरल बैरियर्स होते हैं कि कुछ लोग इसको बहुत डिसरिस्पेक्टफुल ले लेते हैं कि जमीन पे बैठ के क्यों खाना है, या कुछ लोग इस चीज को बहुत वो ले लेते हैं कि भाई ये कल्चरल में होता है कि हमें तो ऊपर ही बैठ के खाना है। ये बहुत बेसिक टर्म्स होते हैं, मतलब आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू गाइस कि यार कल्चरल बैरियर्स आर लाइक कि हो सकता है तुम्हारे कल्चर में जो अच्छा है वो हमारे कल्चर में अच्छा ना हो, जो हमारे कल्चर में अच्छा है वो तुम्हारे कल्चर में अच्छा ना हो, तो ये चीजें डिफरेंसेस हो सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, हमें आपस में अंडरस्टैंड करना होता है एट द एंड। नाउ लिस्ट एनी टू एट्रीब्यूट्स ऑफ कम्युनिकेशन, क्लैरिटी एंड कंप्लीटनेस। सबसे बड़ा फैक्टर क्या होता है कम्युनिकेशन का? अगर तुम किसी से भी बात कर रहे हो अपनी बात, तो तुम अगर सिर्फ बोल के छोड़ दो कि यार मेरे को ये वाली चीज ये करना है, ये ऐसे बोल के छोड़ दिया, अब ये मेरे को समझ ही नहीं आया। ठीक है, नॉट इवन तुम क्लियर हुए कि मैंने क्या बोला, और ना इवन कि मैंने क्या कंप्लीट ही नहीं
करी अपनी बात। नाउ अगर मैं ये बात बोलूं कि यार मेरे को ना कल इंग्लिश का पेपर देना है और मेरे यूनिट 1 तक काम हुआ है, अब इसमें क्या क्लैरिटी भी आ गई कि मुझे यूनिट 1 तक आया है और मैंने कंप्लीट भी कर दिया कि भाई अभी यूनिट 2 रह रहा है, ठीक है, आई एम कंप्लीटिंग दिस। तो ये दोनों चीजों को बहुत ध्यान में रखना है। तो व्हाट इज मीटिंग? मीटिंग इज अ गैदरिंग ऑफ 2 और मोर पीपल फॉर पर्पस ऑफ डिस्कसिंग आइडियाज, मेकिंग डिसीजन एंड सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। मीटिंग, भाई मीटिंग से याद आया कि हम भी एक मीटिंग करेंगे आफ्टर एग्जाम। मैं एक मीट रखूंगी, तो उसमें जो जो भाई इंटरेस्टेड है सारे के सारे मीटिंग करेंगे और आराम से बैठ के डिस्कस करेंगे कि क्या कैसा कैसा सबका पेपर गया है और क्या क्या चीजें अच्छी लगी, क्या क्या चीजें बुरी लगी। तो हम लोग एक सीनियर जूनियर मीटअप करेंगे और नॉट सिर्फ एग्जाम, हम लोग मौज मस्ती भी कि कहाँ चलना है, कहाँ घूमना है। अभी बहुत सारी जगह जाने का टाइम आएगा तो उसके लिए मैं मीटिंग रखूंगी कि भाई चलना है सबके लिए, तो वो मीटिंग सब ज्वाइन करना, ठीक है। Now, what are the 7 C's of communication? They are the most important question. काफी बार आ जाता है तुम्हारे पेपर में. That is correctness, clarity, consciousness, courtesy, completeness, consideration and concreteness. तो भाई ये 7 C's को तुम्हें ना पूरा मोजवानी तुम्हारी याद होनी चाहिए, ठीक है, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं चलेगा, ठीक है। Now come to the 3 to 5 marker question. State the role of importance of communication. Role of importance क्या होता है? That build relationship and trust, facilitates decision making, promotes coordination and teamwork, resolve conflicts, then enhances leadership and motivation, and essential for personal, academic and professional success. ये तो तुम्हें पता ही है कि कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा रोल प्ले क्या होता है। तुम सबसे ज्यादा तो तुम कॉन्फिडेंट हो जाते हो भाई, ठीक है। अब जैसे मेरे पास 1-2 बच्चे बात करने आए थे कि दीदी मतलब आई फेल्ट सो गुड कि भाई यू गाइज आर इन फर्स्ट ईयर एंड स्टिल यू गाइज केम एंड टॉक टू मी लाइक कि भाई एक्चुअली क्या है कि फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स जनरली बात नहीं कर पाते हैं, बट मेरे को काफी अच्छा लगा कि फर्स्ट ईयर में भी कुछ ऐसे बच्चे हैं जो थोड़े कॉन्फिडेंट हैं एंड तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स ही तुम्हें बताती है कि तुम कितने कॉन्फिडेंट हो, तुम क्या क्या काम कर सकते हो, तुम कॉन्फ्लिक्ट को कैसे हटा सकते हो, तुम्हारे अंदर एक लीडरशिप, मोटिवेशन ये एनहांस करता जाता है कम्युनिकेशन, और तुम्हारा रिलेशनशिप और ट्रस्ट बिल्ड करता जाता है। मतलब ये सारे रोल्स प्ले होते हैं, ठीक है। नाउ कम टू डिफरेंशिएट बिटवीन वर्बल एंड नॉन वर्बल को है। भाई ये क्वेश्चन लिख के ले लो, ये पेपर में आ जाता है, ठीक है, तो ये अच्छे से याद करना है। यूजेस स्पोकन और रिटन वर्ड एंड यूजेस जेस्चर, पोस्चर, टोन एंड फेशियल एक्सप्रेशन। एग्जाम्पल स्पीच, ईमेल, रिपोर्ट। एग्जाम्पल स्माइल, आई कॉन्टैक्ट, ड्रेस, साइलेंस, ड्रेस और साइलेंस। मतलब अब तुम नॉन वर्बल में ये देख लेते हो कि भाई अगर कोई किसी के बारे में बात कर रहा है तो स्माइल कर देते हो दूर से, ओ भाई देख रहा है उसे ऐसा ऐसा, ये चीजें। अब ये चीजें कैसे आती है तुम्हारे अंदर, समझ आ रहा है? रिलेट तो कर ही रहे होगे सारे। नाउ डायरेक्ट एंड एक्सप्लिसिट, इनडायरेक्ट और बट पावरफुल, ठीक है भाई। इनडायरेक्ट बट पावरफुल होता है। नाउ एक्सप्लेन एट्रीब्यूट्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। क्लैरिटी, कंप्लीटनेस, कॉन्शियसनेस, करेक्टनेस, कर्टेसी, कंसिडरेशन, फीडबैक देना सब भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जब तुम इफेक्टिव कम्युनिकेशन करते हो। तो ये नहीं होना चाहिए कि बस तुम सिर्फ एक बंदा बोले जा रहा है बट दूसरा बंदा भाई तुम्हें फीडबैक ही नहीं दे रहा। सामने वाला इज लाइक ओके, समटाइम्स कोई बहुत नाइस है वो भी अच्छी बात नहीं होती है, याद रखो, ठीक है, कि भाई तुम्हारी सिर्फ सुन ही रहा है सामने वाला, तुम्हारे कोई कॉन्फ्लिक्ट्स पे रिप्लाई नहीं कर रहा, विच इज बैड थिंग। मतलब रिप्लाई करना चाहिए, समझ आना चाहिए कि हाँ हो सकता है एक इंसान हर चीज में तो सही नहीं हो सकता ना, हो सकता है कुछ चीजों में गलत हो, तो हमेशा लेकिन याद रखो पॉजिटिव क्रिटिसिज्म, हमेशा पॉजिटिव क्रिटिसिज्म के लिए हर इंसान को ओपन होना चाहिए, ठीक है। इट्स काइंड ऑफ ये जो सब्जेक्ट है ये पढ़ाई कम देन योर तुम्हारा ये थेरेपी टाइप सब्जेक्ट ज्यादा है, ठीक है, तो टेक इट एज अ थेरेपी नाउ फॉर वन डे। What are the physical and organizational barriers? Physical barriers, organizational barriers. Physical noise, faculty,
नहीं, फॉल्टी डिवाइसेस, डिस्टेंस एंड पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीजें होती हैं। एंड ऑर्गेनाइजेशन रिजिड हायरार्की, अनक्लियर इंस्ट्रक्शन, पुअर कम्युनिकेशन पॉलिसीज, ये सारी चीजें तुम्हारी हायरार्की में ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स में आ जाती हैं। देन गिव एग्जांपल ऑफ इंटरकल्चरल, डायरेक्ट आई कॉन्टैक्ट, रिस्पेक्ट इन वेस्ट बट रूड इन जापान। अब एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिख दिया। थम्स अप, गुड इन इंडिया, ऑफेंसिव इन मिडिल ईस्ट। मिडिल ईस्ट में बहुत ऑफेंड हो जाते हैं इससे, तुम्हें पता हो तो। देन डिफरेंट ड्रेस कोड्स आर एंड ग्रीटिंग कॉस्ट्यूम्स। अब एक तरह से मतलब जैसे कुछ जगह साड़ी पहनना बहुत अच्छा माना जाता है, कुछ जगह सूट पहनना बहुत अच्छा माना जाता है गर्ल्स में, और मतलब ऐसे ऐसी। अब जैसे साउथ में लड़के लुंगी पहनते हैं तो वहां उस चीज को बहुत अच्छा माना जाता है। सबका अपना अपना कल्चर है, बैरियर्स है कि वो चीज को वो बहुत रिस्पेक्टफुली देखते हैं। ठीक है। Now, how can barriers to communication be overcome? Use simple language, listen actively, encourage feedback, be culturally sensitive, control emotion, choose appropriate medium, and maintain open mindedness. भाई ये सारी चीजें तुम्हें एक तरह से मैंने ना लाइफ का ज्ञान दे दिया। ठीक है, ये तुम्हें एग्जाम में तो होना ही चाहिए, बट ये लाइफ का भी एग्जैक्टली ज्ञान है। तो हमेशा सिंपल लैंग्वेज यूज करो, एक्टिवली सुनो। अगर तुम्हें अच्छा इंसान बनना है तो अपनी लाइफ में, तो भाई तुम्हें अच्छा लिसनर होना चाहिए। देन बॉयज के लिए सबसे ज्यादा बोल रही हूँ मैं, और गर्ल्स के लिए भी। ठीक है कि लिसनर नीड्स ऑल्सो गुड लिसनर। ठीक है, तो बी कल्चरली सेंसिटिव, ऐसा ना हो कि तुम किसी और के कल्चर का मजाक उड़ा रहे हो, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। नाउ कंट्रोल इमोशंस, देन चूज अप्रोप्रिएट मीडियम, मेंटेन ओपन माइंडनेस। कोई भी तुम्हारे सामने कुछ भी बोल रहा है, इसका मतलब तुम्हें जज नहीं करना होता है, तुम्हें उसकी बातें सुनने होनी चाहिए। हो सकता है उसके कल्चर में वो चीज बहुत अप्रिशिएट करी जाती हो, और तुम लोग अगर उसे बोल दो कि भाई ये क्या करता है, तो ये नहीं चलता। ठीक है। नाउ व्हाट आर द डिफरेंट मीडियम्स ऑफ कम्युनिकेशन? फेस टू फेस, रिटन, ऑडियो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड डिजिटल सोशल मीडिया। पहले तो भाई सिर्फ रिटन होता था, और नहीं तो ज्यादा से ज्यादा फेस टू फेस हो जाता था। ये सब चीजें तो अब की आ गई हैं। ठीक है, और जो कि अच्छी चीज आ गई है ना। तो ये डिफरेंट मीडियम्स याद रखने, ये भी पेपर में आ जाता है। नाउ व्हाट इज ग्रुप डिस्कशन? ग्रुप डिस्कशन क्या है? जीडी। अगर लोगों ने एनडीए का पेपर दिया होगा तो उसमें जीडी एक आता है। जीडी तो तुम्हें काफी जगह मिल रहा होगा यार। जीडी किस किसने दिया है, कभी कभी अपनी लाइफ में दिया हो तो? जिसमें हम ग्रुप डिस्कशन करते हैं, इज एन एक्सचेंज ऑफ आइडियाज ऑफ टॉपिक अमंग पार्टिसिपेंट्स एम्ड एट इवेल्युएटिंग नॉलेज, कम्युनिकेशन स्किल्स एंड लीडरशिप टीम वर्क। एक पर्टिकुलरली टॉपिक पे तुम्हारा ध्यान दिया जाता है कि तुम कितने, सबका क्या क्या ओपिनियन है, कौन किस तरीके से उसको हैंडल कर रहा है, कौन कितना पॉजिटिवली क्रिटिसाइज कर रहा है, कौन कितना नेगेटिवली क्रिटिसाइज कर रहा है। दैट इज कॉल्ड जीडी। हाँ, और तुम कितना अपनी बातों को क्लियर कर सकते हो, वो ग्रुप डिस्कशन के अंदर इंक्लूड होता है। नाउ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस तुम्हारे, भाई ये तुम्हारे 8-10 मार्क्स, मतलब 6 मार्क्स अभी वाले में 6 मार्क्स में आएगा। और जनरली तुम्हारा मतलब जब तुम्हारा एंड टर्म होगा तब तुम्हारा 8-10 मार्क्स के होंगे। दे एक्सप्लेन रोल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन इन डिटेल, पर्सनल लाइफ, एजुकेशन, बिजनेस, सोसाइटी, लीडरशिप। ये सारी तुम्हारी रोल एंड इम्पोर्टेंस है। ठीक है, अब देखो मैं तुम्हें पूरा क्वेश्चन के साथ आंसर लिखते जा रही हूँ, ताकि तुम जब पेपर में लिखो तो तुम डायरेक्ट यही आंसर्स लिखो। ये ना हो कि भाई कुछ भी लिख के आ रहे हो और फिर बोल रहे हो दीदी ये तो पेपर में ही नहीं आया था। भाई पेपर में आता है, वो बिल्कुल डायरेक्ट आता है, लेकिन बस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा देते हैं और तुम्हारा दिमाग खराब हो जाता है। ठीक है, और एक और बात भाई, फोन वोन मत लेके जाया करो भाई पेपर में सब। ठीक है, बहुत डांट पड़ती है बाद में, एक बार इमेज खराब हो गई तो बाद में बहुत डांट पड़ेगी। नाउ एक्सप्लेन इन डिटेल द एट्रीब्यूट्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। नाउ क्लैरिटी, कर्टेसी एंड कॉन्शियसनेस, ये तो मैं तुम्हें 4 बार बता चुकी हूँ। ठीक है, तो इसको याद में रखना है। ठीक है, नाउ एक्सप्लेन वर्बल एंड नॉन वर्बल। सेम ही क्वेश्चन को थोड़ा डिटेल में लिख दिया है। ठीक है, तो अब ये सब तो तुम कर लोगे। ठीक है, और सोशियो
सोशियो साइकोलॉजिकल इंटरकल्चरल बैरियर्स भी बता दिया, व्हाट आर द कम्युनिकेशन मीडियम क्या होता है, हाउ डू यू चूज द राइट वन होता है, ठीक है। ये सारी चीजें याद रखो, हमेशा याद रखो कि जब भी फ्लो चार्ट वाली चीज आती है तो तुम्हें बॉक्स में बनाने का है, ठीक है। टीचर इससे बहुत इंप्रेस रहती है। भाई सबसे पहले तो सारे लाइक कर देंगे, ठीक है। सबसे पहले सारे लाइक कर दो इस वीडियो पे, सबके ना 100 लाइक आ जाने चाहिए, ठीक है। और सब्सक्राइब करते जाओ भाई, सब्सक्राइब। मेरे को अब नेक्स्ट सब्सक्राइबर्स 800 सब्सक्राइबर्स चाहिए, 800। मैं फिजिक्स की वीडियो तभी डालने वाली हूँ, याद रखना, ठीक है भाई। 800 सब्सक्राइबर्स कराओ अपने सारे दूसरे यूनिवर्सिटी में, सारे कॉलेजेस के बच्चों को, आईपीओ के बच्चों को, सबको भेज दो, सब पढ़ो, ठीक है। बिंदास पढ़ो, ये चीजें पढ़ो, और 800 सब्सक्राइबर्स कराओ, तुम्हारी फिजिक्स की वीडियो डल जाएगी तुरंत, ठीक है। नाउ 7 C's तुम्हें मैंने बता दिया है। अब तुम्हें बस इस चीज को ना थोड़ा डिटेल में स्टडी कर लेना है, याद कर लेना है। 4 बार तुम इस पीडीएफ को बस रीड कर लेना, तुम्हारा हो जाएगा, ठीक है। ग्रुप डिस्कशन मैंने बता दिया, तुम्हारा प्रेजेंटेशन भी बता दिया, बॉडी लैंग्वेज भी बता दिया। नाउ अब देख, जैसे केस बेस्ड क्वेश्चन है, कभी कभी ये पेपर में आ जाते हैं, मैंने लिख दिया है ताकि तुम्हें थोड़ा इजी रहे कि यू आर द लीडर ऑफ द टीम, ठीक है, एंड हाउ विल ओवरकम कम्युनिकेशन बैरियर्स इन योर वर्क प्लेस, ठीक है। तुम क्या क्या करोगे, ये तुम्हें ना आइडिया दे देते हैं। यूज क्लियर एंड सिंपल लैंग्वेज, प्रोवाइड फीडबैक एंड अपॉर्चुनिटीज, use clear and simple language, provide feedback opportunities, active listeners, cultural sensitivity, use appropriate medium, ये सारी चीजें आ जाती हैं, ठीक है। अब ये 2-3 क्वेश्चन है, ये देख लेना तुम लोग, ठीक है। यहां तुम्हारा एंड होता है यूनिट 1। यूनिट 1 एंड हो गया, खल्लास हो गया। ऐसे ही हो जाता है भाई, बैठ के ऐसे ही पढ़ा दूं मैं तो तुम्हें। याद रखो, सारे लाइक करते जाओ। ये तो दिल बड़ा बेकार लग रहा है, लो अब बना दिया मैंने तुम्हारे लिए दिल, ठीक है। अब इतना तो तुम कर ही सकते हो यार, ऐसे करोगे। चलो फटाफट सारे लाइक करते जाओ, लाइक करो फटाफट, और कमेंट में भी बताना मेरे को कि क्या क्या दीदी और क्या चाहिए और सारी चीजों के लिए, ठीक है। कमेंट करो हैशटैग, हैशटैग, अच्छा चलो हैशटैग सेवियर, हैशटैग सेवियर ही कमेंट कर देना सारे, या हैशटैग लाल दिल और वाइट दिल। हैशटैग लाल और वाइट दिल ही बना दो, क्या जा रहा है। कुछ बंदे बना देते हैं, मेरे को अच्छा लगता है बहुत, ठीक है, बन जाना चाहिए। चलो इसी के साथ अब मैं बढ़ती हूँ तुम्हारी सेकेंड यूनिट की तरफ। नाउ कम टू दी सेकेंड यूनिट। सेकेंड यूनिट इज ऑल अबाउट स्पोकन कम्युनिकेशन स्किल्स, इन सब पे, ठीक है। तो अब मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे ही आ जाती हूँ, दैट इज व्हाट इज स्पोकन कम्युनिकेशन। स्पोकन कम्युनिकेशन इज द यूज ऑफ वर्ड थ्रू स्पीच टू एक्सप्रेस आइडियाज, थॉट्स एंड फीलिंग्स डायरेक्टली टू लिसनर्स। भाई याद रखो, इस पेपर में तुम जनरली क्या लेते हो, बहुत हल्के में ले लेते हो, और तुम जाते हो कि तुम ऐसी कुछ लिख दोगे। अगर तुम ये जो मैंने वर्ड लिखे ना, थ्रू स्पीच टू एक्सप्रेस आइडियाज, थॉट्स और फीलिंग्स डायरेक्टली टू लिसनर्स, अगर तुम ये चीजें नहीं लिख पा रहे हो तो तुम ये मत सोचो कि तुम्हें नंबर मिल जाएंगे, टीचर तुम्हें 0 नंबर दे देगी, ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल्स का पेपर है, याद रखो 0 मिलेंगे, 0 अंडा, ठीक है। स्पोकन कम्युनिकेशन क्या होता है, रिटन कम्युनिकेशन क्या होता है। रिटन कम्युनिकेशन इज द एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज थ्रू रिटन सिंबल्स सच एज लेटर्स, रिपोर्ट्स, ईमेल्स और डॉक्यूमेंट्स। समझ आ रहा है। नाउ गाइस, व्हाट इज रिटन कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन तुम ईमेल के थ्रू, डॉक्यूमेंट्स के थ्रू, पहले जमाने में नहीं लिखा जाता था पत्र, लेटर, वो सब रिटन कम्युनिकेशन होता है। स्पोकन तुम बोल देते हो, बेसिक बेसिक थॉट्स, लेकिन याद रखो वो तुम्हारे वर्ड्स होने चाहिए क्लियर, कि कुछ भी मत लिख देना, एग्जैक्ट वर्ड्स। गिव 2 एट्रीब्यूट्स टू स्पोकन कम्युनिकेशन स्किल्स। तुम्हारे इमीडिएट फीडबैक, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ टोन, ये तुम्हारा 2 एट्रीब्यूट्स है। नाउ गिव 2 एट्रीब्यूट्स ऑफ रिटन कम्युनिकेशन, तुम्हारा परमानेंट रिकॉर्ड, देन केयरफुल स्ट्रक्चरिंग, तुम्हारा स्ट्रक्चर डिसाइड कर देता है तुम्हारा रिटन कम्युनिकेशन, ठीक है। Now come to the what is the difference between formal and informal communication. Formal communication is the structure, official, flows, rules. अब मैंने ये जो तुम्हारा बताया ना, ये चीज याद रखना है,
ठीक है, कि एग्जाम्पल मेमोज, रिपोर्ट्स एंड चैट्स, गॉसिप। देयर इज इनफॉर्मल। अब तुम जो, अब तुम्हारा जैसे एक ग्रुप ही है, मेट नॉर्मल, क्या नाम है, अब तो तुम्हारा कोई ऑफिशियल वैसे ग्रुप इतना कोई खास है नहीं, याद रखो। तो तुम ट्राई करते हो ना कि यार हमें थोड़ा अनऑफिशियल रहे, चीजें रहे, तो हम ज्यादा डिस्कस कर पाएंगे इनफॉर्मल वे में। फॉर्मल वे में लोग डिस्कस नहीं कर पाते, ऑफिशियल होता है चीजें तो। ठीक है, यू कैन फ्रीली आस्क एनीथिंग एट कॉलेज इन दिनों के इंस्टाग्राम चैनल पे। तुम कुछ भी पूछ सकते हो, बिंदास डीएम कर सकते हो। और तुम अगर व्हाट्सएप कम्युनिटी पे हो उसके, तो तुम बिंदास ग्रुप पे टेक्स्ट कर सकते हो, नो इश्यूज। मैं खुद रिप्लाई करूंगी सबके, ठीक है, बिंदास। नाउ व्हाट इज एटिकेट? भाई ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, याद रखना, ठीक है। व्हाट इज एटिकेट? लिखने में है, लेकिन जब लिखने की बारी आएगी तो तुम भूल जाओगे कैसे लिखना है। एटिकेट इज अ सेट ऑफ कन्वेंशनल रूल ऑफ पोलाइट बिहेवियर। अब सोच रहे होगे भाई जिंद एटिकेट के बारे में पढ़ रहे हैं जो कभी आई तो नहीं है। हाँ भाई, सीख लो, अब सीख लो सब, एटिकेट्स ले आओ अपने अंदर। एटिकेट इज द सेट ऑफ कन्वेंशनल रूल्स ऑफ पोलाइट बिहेवियर इन सोसाइटी और प्रोफेशनल लाइफ। भाई याद रखो, जो जितना पेशेंट है वो उतना सक्सेसफुल बनेगा अपनी लाइफ में। जो जितना मतलब इम्पल्सिव है वो भूल जाओ भाई। तो एटिकेट्स यही होते हैं कि आपको पेशेंट बनना पड़ता है अपनी लाइफ में, पेशेंस रखना पड़ता है खूब। नाउ व्हाट इज मैनर्स? भाई ये भी पेपर में आता है। व्हाट इज मैनर्स? मैनर्स आर सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर दैट रिफ्लेक्ट रिस्पेक्ट एंड कर्टेसी। भाई तुम झुक के किसी से, अब तुम जूनियर हो, तुम हाय हेलो किसी से करते हो, हाय हेलो, या अपने बड़े से मिलते हो, तो ये तुम्हारे अंदर तुम्हारा मैनर्स है। तुम चाहो तुम अपने सीनियर से तुम ऐसे मिल सकते हो, हेलो ओए नाम लेके बोल सकते हो। बट अगर तुम उसको, अगर तुम्हारे सीनियर्स हैं, तुम अच्छे से बात करोगे, तुम अगर आज अच्छे से बात करोगे तो तुम्हारे जूनियर्स तुमसे अच्छे से बात करेंगे। तो ये तरीका होता है, दैट इज लेगेसी, ये मेंटेन करना होता है ये हर लेवल का। नो मैटर तुम्हारी कितनी एज है, तुम्हारी ज्यादा एज है या कम एज है, ये मैटर नहीं करता। लेकिन अगर तुमसे 1 साल सीनियर है तो वो तुम्हारा सीनियर होता है, ठीक है। तो वो तुम्हें मैनर्स के अंदर आ जाती है कि कुछ लोग जैसे नाम लेके बोलने लगते हैं, नाम नहीं लेना चाहिए सबको, ठीक है। बाकी सबका अपना अपना कंफर्ट है भाई, ठीक है। नाउ गिव वन एग्जांपल ऑफ टेलीफोन एटिकेट्स। आंसरिंग द कॉल पोलाइटली विद ग्रीटिंग सच एज गुड मॉर्निंग, दिस इज राहुल स्पीकिंग, ठीक है। ये बेसिक तुम्हारा एटिकेट होता है कि हाँ जी अंकल नमस्ते, ये वो, ये नहीं हाँ जी अंकल पापा किधर है, पता नहीं किधर है, ये ऐसे ऐसे कौन बोलता है हाँ जी अंकल नमस्ते और अंकल पापा और आप कैसे हैं, ये सब बात करने का तरीका होता है एटिकेट्स, ठीक है। एटिकेट सीख लो बेटा, कहाँ जाओगे। व्हाट इज द thesaurus used for? Thesaurus is used for find synonyms and antonyms of the words। ये भी थोड़ा अजीब वर्ड है, तो ये तुम्हारा मोस्ट प्रोबेबली पेपर में कल दिख जाएगा तुम्हें। नाउ कॉम्प्रीहेंशन, कॉम्प्रीहेंशन तो तुम्हें पता ही है। नाउ 3 to 5 मार्क्स क्वेश्चन। एक्सप्लेन एट्रीब्यूट स्पोकन कम्युनिकेशन। इमीडिएट फीडबैक दे दो, टोन एंड पिच तुम्हारा, फ्लेक्सिबिलिटी, पर्सनल टच, लिमिटेशन। मैंने ये तुम्हें थोड़ा डिटेल में प्रोवाइड कर दिया ताकि तुम्हारा पेपर में क्वेश्चन आता है तो तुम फट से तुम्हारा ये पूरा लिख पाओ, तो ठीक है। नाउ एक्सप्लेन एट्रीब्यूट्स इन रिटन कम्युनिकेशन। तुम्हारा परमानेंट रिकॉर्ड होता है, क्लैरिटी एंड स्ट्रक्चर होता है, फॉर्मेलिटी होती है, टाइम कंज्यूमिंग होता है, नो इमीडिएट फीडबैक होता है, इसमें कोई इमीडिएट फीडबैक नहीं मिल पाता तुम्हें। नाउ डिफरेंशिएट बिटवीन स्पोकन एंड रिटन कम्युनिकेशन। भाई ये तुम्हारा काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये तुम्हारा बहुत, मतलब तुम्हारा अगर यूनिट 2 ढंग से आ रहा होगा तो ये क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में जरूर तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज का याद रखना, ठीक है। देन इमीडिएट और मतलब तुम्हारा ये रिटन एंड स्पोकन कम्युनिकेशन स्किल्स में जो डिफरेंस होता है वो चीज तुम्हें ध्यान में रखनी है, ठीक है। इमीडिएट इंटरेक्टिव होता है, परमानेंट स्ट्रक्चर्ड होता है, फॉर्मल फ्लेक्सिबल होता है, ये मैंने तुम्हें बता दिया। नाउ फॉर्मल और इनफॉर्मल भी मैंने तुम्हें बता दिया, बस अब मैंने तुम्हें डिटेल्ड में आंसर दे दिया ताकि तुम पेपर कर पाओ ढंग से, ठीक है। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन इंडियन, ब्रिटिश एंड अमेरिकन इंग्लिश? भाई याद रखो ये क्वेश्चन 10 बार रिपीट हो चुका है, ठीक है। तो इस चीज को याद रखना है कि इनमें क्या डिफरेंस है। इसमें स्पेलिंग का डिफरेंस है, ठीक है, ये चीज याद कर लेना। देन वोकैबुलरी का डिफरेंस है, फ्लैट, लिफ्ट, लोरी,
ठीक है, अमेरिकन में अपार्टमेंट, एलिवेटर, ट्रक, मिक्स ऑफ बोथ प्लस इंडियनिज्म लाइक प्रीपोन। ठीक है, ये तुम्हें याद रखना है बेटा, ये तुम्हारा काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर मैं तुम्हें बता दूं तो। ठीक है, तुम्हारा प्रोनाउंसिएशन तुम्हें पता होना चाहिए तीनों पार्ट्स। ठीक है, एक्सप्लेन इंपॉर्टेंस ऑफ एटिकेट्स एंड मैनर्स। भैया ये वाला भी क्वेश्चन तुम्हारा काफी बार रिपीट हुआ है, हमारे तो एंड सेम में आया था ये वाला क्वेश्चन, और हो सकता है तुम्हारा मिड सेम में ही आ जाए। तो इस चीज को इंपॉर्टेंस याद रखना, बिल्ड पॉजिटिव इंप्रेशन, शो रिस्पेक्ट, हेल्प इन प्रोफेशनल सक्सेस, प्रमोट स्मूथ इंटरेक्शन, रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट्स। ठीक है, ये सारी चीजें याद रखनी है, समझ आ रही है। देन टेलीफोन एटिकेट्स मैंने तुम्हें बता ही दिया। नाउ कम टू दी डिक्शनरी एंड थीसॉरस। ये जो वर्ड है ना डिक्शनरी, और ये तुम्हारा आ जाता है, तुम्हारा 2 नंबर में ये वाला क्वेश्चन आ जाता है, 2 मार्क्स में आ जाता है। तो याद रहे कि डिक्शनरी क्या होता है और थीसॉरस क्या होता है। ठीक है, नाउ कम टू दी गिव एग्जाम्पल ऑफ वर्ड्स ऑफन यूज्ड इन इंग्लिश। एक्सेप्ट और एक्सेप्ट, अब तुम सोचो भाई, एक तो ये इंग्लिश सब्जेक्ट ही ऐसा है ना कि भाई रीड को भी रीड बोलेंगे, रेड को भी रीड बोलेंगे। अब तुम जो पढ़ते हो पास्ट टेंस प्रेजेंट टेंस, रीड 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 ही होता है, रीड रेड रेड होता है। स्पेलिंग तुम्हारी ये यही है, READ ही चल रही है पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर में, बट रीड, इसे रीड पढ़ा जा रहा है, इसे रेड पढ़ा जा रहा है, RED नहीं है, READ ही है। मतलब इंग्लिश तो बड़ा अजीब ही सब्जेक्ट होता है, मतलब भाई क्यों बोलूं मैं, अब मैं साइकोलॉजिकल में ये पी क्यों लगाऊं, हाँ, या मैं ये ऋतिक में के, नहीं नहीं, ऋतिक में ये एच क्यों लगाऊं भाई, मैं क्यों लगाऊं भाई, मेरे को नहीं लगाना है। हाँ, ये बेसिक है, पता नहीं कैसा ही है, मेरे को तो अजीब ही लगता है, बट ये जो साइलेंट वर्ड वाली चीजें हैं या एकदम एग्जैक्टली सेम सेम जो मिलती हैं, अजीब ही लगता है, थोड़ा कंफ्यूजन तो रहता है। ठीक है, अफेक्ट, इफेक्ट, एडवाइस, एडवाइस, अब दोनों का मतलब अलग अलग है, यू नो। What is the one word substitution? Give example. That is a person who writes poem, poet. A person who can speak many languages, polyglot. A life history written by oneself, autobiography. हर चीज का word होता है, ठीक है। A person who treat everyone, like वो doctor, engineer, ये सारे तुम्हारे one word substitution है, समझ आ रहा है। इंजीनियर का सब्सटीट्यूशन क्या है, एक रात में पूरा सिलेबस कंप्लीट कर देना। जस्ट किडिंग। लॉग आंसर भाई तुम्हारा, अगर तुम्हारा क्वेश्चन आ जाए तो ये एट्रीब्यूट वाला ही आएगा, स्पोकन एंड रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स को एकदम जम के तुम इसको एक्सप्लेन कर देना है और कुछ नहीं। फॉर्मल इनफॉर्मल मैंने बता दिया तुम्हें, इंडियन, ब्रिटिश एंड अमेरिकन इंग्लिश भाई याद रखना, ये वाला क्वेश्चन बहुत ध्यान से कर लेना, ये क्वेश्चन तुम्हें 5 नंबर में मिलेगा, 5 मार्क्स के क्वेश्चन में मिलेगा, तो ये पेपर ये डायरेक्ट आएगा, ध्यान रखना इस चीज को। ठीक है, देन एटिकेट्स एंड मैनर्स भी तुम्हारा काफी बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, वोकैबुलरी डेवलपमेंट मेथड्स भी तुम्हारा आ जाता है, देन कॉम्प्रिहेंसिव भी आ जाता है। नाउ एप्लीकेशन में तुम्हारा थोड़ा केस बेस्ड भी क्वेश्चन एक आध बना दिए थे, दैट इज यू आर आस्क्ड टू राइट अ लेटर, ड्राफ्ट अ लेटर, तुम कैसे लिखना होगा भाई, अब तो वहां चैट जीपीटी बैठ के करोगे नहीं, तो एटलीस्ट तुम्हें पता होना चाहिए कि लेटर कहाँ से लिखना है, कैसे लिखना है। तो ये 2-3 मैंने क्वेश्चन ये भी डाले थे ताकि तुम्हें आइडिया मिल जाए एक, तो ये मैंने कर दिया था। ठीक है, गॉट इट गाइज, हियर इज द एंड। पर रुको रुको, अभी एक और बात है, एंड तक बताऊंगी। दैट सबसे पहले तो भाई, सबसे पहले तो सारे सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, फटाफट। आई वॉन्ट 800 सब्सक्राइबर बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो। मुझे कुछ टाइम में ये 800 सब्सक्राइबर चाहिए, तुम्हारी फिजिक्स की वीडियो तुरंत डल जाएगी, तुरंत, ठीक है, पेपर से पहले। और अब तुम्हारी इस वीडियो पे देखो देखो, तुम 100 लाइक तो तुम कर ही देते हो, अब तो अब तुम 200 लाइक चाहिए मेरे को, ठीक है, 200 लाइक्स, इतना तो कर सकते हो यार, क्यूटीज हो यार तुम लोग। अब देखो हम भी आज पेपर दे के आए हैं, अब कल भी हमारा पेपर है, देन हमारा तो कल भी पेपर है ना, बहुत लोगों का भी कल पेपर है, सैटरडे भी पेपर रख देते हैं, वेलकम टू IPU, ठीक है।
नाउ मैं बस इतना कह रही हूँ कि पेपर में एक चीज तुम्हें बहुत ध्यान रख के चलनी होती है, दैट इज अगर तुम्हारे पेपर में वर्बल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ गया तो तुम्हें वर्बल के बारे में तुम्हें जितना पता है तुम्हें वो लिखना है बेटा। समझ आ रहा है? या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आ गया, नो मैटर क्वेश्चन में क्या लिखा है वो तुम्हें समझ नहीं आ रहा, बट तुम्हें नॉन वर्बल के बारे में तो बोलना ही है, वो कंपल्सरी है। ठीक है, ये हर क्वेश्चन का है। अब जैसे मैन्युफैक्चरिंग का ही मैंने एग्जांपल दिया तुम्हें, आर्क वेल्डिंग लिखा है, इसका मतलब ये थोड़ी कि तुम वेल्डिंग को एक्सप्लेन नहीं करोगे। फर्स्टली एक्सप्लेन व्हाट इज वेल्डिंग एग्जैक्टली, देन एक्सप्लेन आर्क वेल्डिंग। और आर्क वेल्डिंग नहीं आती तो जॉइनिंग, कुछ भी प्रोसेस एटलीस्ट एक्सप्लेन समथिंग। छोड़ने से कुछ नहीं होता है, पूरा पेपर करना इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। पूरा पेपर करो हमेशा। समझ आ रही है सबको? तो बस अब मैं इसी के साथ बोल रही हूँ, फटाफट सारे सब्सक्राइबर्स 800 तक कराओ, तुम्हारी फिजिक्स की वीडियो यूं डलेगी फटाफट, ताकि तुम लोग और अच्छा स्कोर कर पाओ। ठीक है, चलो भाई, ऑल दी बेस्ट सबको, सब अच्छे से पेपर करना, अच्छे से पेपर भरना। एग्जैक्टली बोलूं तो कम्युनिकेशन में तो तुम जितना पेपर ज्यादा भरोगे, तुम्हारे 3 क्रेडिट्स का है, तुम्हें बहुत फायदा मिलेगा इस सब्जेक्ट में। तो तुम्हारी भाई इसमें पूरे के पूरे तुम्हारा कवर्ड होना चाहिए। ठीक है, अब मैं तुम्हारे सारे क्वेश्चंस कवर करा दिए, बस तुम्हें इस क्वेश्चन को ही कम से कम नहीं नहीं में 4 से 5 बार पढ़ लेना, सुबह तक उठते उठते तक, तुम्हारा हो गया पूरा पेपर नाइस। ठीक है, चलो सिया, मिलते हैं फिजिक्स की वीडियो में। ओके सिया, बाय बाय।